सबसे पावरफुल बीइंग दोनों ही अपने अपने पावर एंड गुस्से के लिए फेमस हैं। दोनों के पास ही ढेर सारे फॉर्म्स हैं, मतलब बेसिक फॉर्म से लेके अपने सबसे पावरफुल फॉर्म तक। इस वीडियो में दोनों कंपेयर करने में मजा आएगा। अज़ूरा एंड गोकू दोनों ने अपने से ज्यादा पावरफुल एनिमी को डिफीट किया है और दोनों कई बार चुके हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है अज़ूरा में, वीडियो आपके लिए है, और अगर आपको इंटरेस्ट है गोकू में, तो भी वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको इंटरेस्ट है डोरेमोन वर्सेस परमैन और परमैन वर्सेस शिनचैन में, तो निकल वही फुर्सत में निकल। जस्ट किडिंग। सो हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग गेमिंग जनरेशन। इस चैनल पे मैं गेम्स की स्टोरीज को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ एंड डिफरेंट टाइप्स के गेम्स टॉपिक पर भी वीडियो बनाता हूँ। और इस वीडियो में हम सन गोकू और अज़ूरा द गॉड ऑफ एंगर को कंपेयर करेंगे और फाइनली ये डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन आपस की बैटल में जीतेंगे। और चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे अज़ूरा और गोकू के सारे फॉर्म्स को लूंगा, मतलब गोकू और अज़ूरा का बेसिक फॉर्म से लेके अज़ूरा और गोकू के सबसे पावरफुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अज़ूरा द डिस्ट्रॉयर फॉर्म तक के पावर को ब्रेक डाउन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक चैनल को विजिट करें जिसका नाम है DX गेमर। यहाँ पे आपको PUBG से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएंगे और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें अगर आपको देखना है मेरा खूबसूरत चेहरा। सो वीडियो में हम इन दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे, इनकी स्किल्स के बेसिस पर, इनके पावर के बेसिस पर और इनके डिफरेंट फॉर्म के बेसिस पर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोकू से। सो गोकू की फाइटिंग टेक्निक्स है ड्रैगन थ्रो, रॉक सीजर एंड पेपर, फिस्ट, शॉकवेव, फिस्ट ऑफ 8 हैंड्स। और गोकू की पावर में आते हैं उसके की अटैक्स, और की अटैक्स हैं की ब्लास्ट, डिस्ट्रक्टो डिस्क, सोलर फ्लेयर, की बैरियर, स्पिरिट बॉम्ब। और अब बात करते हैं गोकू की फिजिकल एबिलिटीज की। गोकू लाइट की स्पीड से भी तेज दौड़ सकता है या फिर उड़ सकता है। गोकू के पास है सुपर ह्यूमन फिजिक्स। गोकू ने मार्शल आर्ट को मास्टर किया है और गोकू आफ्टर इमेजेस को क्रिएट कर सकता है। और गोकू के पास है पावर पोल, लिमिटलेस रीच, फ्लाइंग निम्बस, सेंजू बीन्स। गोकू किसी भी चोट को आसानी से रिस्टोर कर लेता है। गोकू अपनी की को बहुत ही जल्दी रिस्टोर कर लेता है, जिससे गोकू अपनी की को बहुत ही कंटिन्यूसली छोड़ सकता है और अटैक कर सकता है। अब बात कर लेते हैं गोकू की एबिलिटीज की। इंस्टेंट ट्रांसमिशन, मतलब गोकू किसी भी जगह से किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है और ये गोकू रैपिडली कर सकता है अपने एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए और अचानक से अटैक करता है। इससे गोकू नियरली इनविजिबल हो जाता है। की मैनिपुलेशन, इससे गोकू टाइम को स्किप कर सकता है। इससे गोकू फ्लाई कर सकता है। की ब्लास्ट, ये गोकू का सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी वेव है। इनविजिबल आई ब्लास्ट, जिससे गोकू अपने आई से एक इनविजिबल ब्लास्ट थ्रो करता है। डिस्ट्रक्टो डिस्क, जिससे गोकू अपने की मदद से रेजर शार्प डिस्क प्रोड्यूस करता है और अपने एनिमी पे थ्रो करता है। और यहाँ गोकू के पास डिफरेंट टाइप के कामेहामेहा है, जैसे स्टैंडर्ड कामेहामेहा, जेट कामेहामेहा, बेंडिंग कामेहामेहा, फीड कामेहामेहा, कामेहामेहा, डबल कामेहामेहा, ट्विन ड्रैगन शॉट, एनर्जी कामेहामेहा, फ्लाइंग कामेहामेहा, इंस्टेंट कामेहामेहा, मल्टीपल कामेहामेहा, कंटिन्यूअस कामेहामेहा, गॉड फॉर्म कामेहामेहा, कामेहामेहा रिबर्थ और फाइनली डैश कामेहामेहा। मम्मी इन डिफरेंट टाइप से कामेहामेहा डिफरेंट टाइप से डिफरेंट टाइम पर यूज करता है और अपने एनिमी को इसी से वो हराता है। गोकू के पास यहाँ पे और डिफरेंट तरीके के एबिलिटीज है, जैसे स्पिरिट बॉम्ब, जिससे गोकू एक जाइंट बॉल तैयार कर लेता है। डिपेंड करता है कि गोकू कितनी पावर रिलीज कर रहा है और उसी बॉल को गोकू अपने एनिमी पे थ्रो करता है। और गोकू के पास एक और की है जिसका नाम है गॉडली की। ये नॉर्मल की से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और गोकू इसे बहुत ही कम यूज करता है और ये वापस सिर्फ डेटी से ही लिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं गोकू के डिफरेंट टाइप के सेयन्स की। सबसे पहले आता है द सुपर सेयन, और यहाँ पर सुपर सेयन के डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म भी हैं। पहला सुपर सेयन 1, जहाँ गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 50 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। सुपर सेयन 2, जहाँ गोकू अपने बेसिक फॉर्म से 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। सुपर सेयन 3, जहाँ गोकू अपने बेस फॉर्म से 400 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। सुपर सेयन गॉड, जिसकी पावर अब तक अननोन है, इसकी पावर लिमिटलेस है। सुपर सेयन ब्लू, इसकी पावर भी अननोन है, बट हाँ इतना मालूम है कि सुपर सेयन ब्लू सुपर सेयन गॉड से 10 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। अब फाइनली आता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जहाँ
गोकू की फाइटिंग रिफ्लेक्सेस इन्फिनाइट टाइम्स ज्यादा बढ़ जाती है और गोकू एक डिफरेंट टाइप के स्टाइल से ही लड़ाई करने लगता है। यहाँ पे गोकू बिना किसी एफर्ट के किसी भी अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है। गोकू बिना किसी एफर्ट के किसी को भी आराम से हरा सकता है। गोकू ने अब तक इस फॉर्म को पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है। गोकू इस फॉर्म से पूरी गैलेक्सी तक को बर्बाद कर सकता है, वो भी कुछ सेकंड्स में, और कुछ पावर लगाते हैं। गोकू ने अब तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पूरी पावर यूज नहीं की है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म अपने आप में एक गॉड फॉर्म है। गोकू इस फॉर्म को अचीव कर एक गॉड बन जाता है। अब बात करते हैं गोकू की वीकनेस की। गोकू काफी बार मर चुका है, यहाँ तक कि पिकलो से भी गोकू मर चुका है। गोकू सेल्फ डिस्ट्रक्शन से मर जाता है। गोकू कभी कभी की ब्लास्ट से अपने आप को ही पहुंच लेता है और गोकू की पावर नहीं करती। गोकू स्पेस में ब्रीथ नहीं कर पाता, उसके पास लिमिटेड ऑक्सीजन है। गोकू के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है फाइटिंग की और एकेडमिकली वीक है। गोकू क्लेवर अपोनेंट से बहुत ही आसानी से ट्रिक्ड हो सकता है। गोकू डिजीज से भी सफर हो सकता है। गोकू की बहुत सारी टेक्निक अभी तक नोन नहीं है। तो ये थी गोकू की वीकनेस। तो अब बात करते हैं अजूरा की। अजूरा सिर्फ अपने एक जंप से ऑर्बिट तक पहुंच सकता है। अजूरा की टॉप रनिंग स्पीड है 100 माइल पर आवर, बट अजूरा लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ सकता है। अजूरा हाईली ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट है और अजूरा को बहुत ही अच्छी फॉर्मल ट्रेनिंग मिली है ऑगस्ट से। अजूरा हल्क की तरह है। अजूरा की पावर लिमिटलेस है। लिमिटलेस मतलब अजूरा जितना गुस्सा होता है अजूरा की पावर उतनी बढ़ती है। अजूरा ने वेजन को हराया है। वेजन एक प्लेनेट जितना बड़ा था और अजूरा उस वक्त आपके और हमारे जैसा ही था नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन तब भी उसने वेजन को सिर्फ पंचेस से मार दिया। अजूरा की पावर का मेन सोर्स है मंत्रा ऑफ रॉथ, जो अजूरा की मेन पावर सोर्स है, जो अजूरा की पावर को एम्पलीफाई करता है। अजूरा इसी से एनर्जी ब्लास्ट करता है और पंच बेस्ड अटैक करता है। अजूरा इनक्रेडिबली डिस्ट्रक्टिव है। अब बात करते हैं अजूरा के डिफरेंट फॉर्म्स की। तो सबसे पहला फॉर्म है वज्र अजूरा, जिसमें अजूरा के पास 2 एक्स्ट्रा आर्म्स आते हैं और अजूरा की पावर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ब्रेसर्कर अजूरा, जिसमें अजूरा एक फेरल बीच में बदल जाता है। अजूरा के पास 4 ब्लेजिंग मंत्रा आर्म्स आ जाते हैं। अजूरा ने इस फॉर्म से ब्रह्मास्त्र तक को रोक लिया था। अजूरा किसी को भी सोचकर जलाकर राख कर सकता है अपने इस फॉर्म में। अब आता है मंत्रा अजूरा। अजूरा ने मंत्रा अजूरा को तब अचीव किया जब अजूरा ने मंत्रा ऑफ रॉथ को पूरा कंज्यूम कर लिया था। और आप और मैं ये बात जानते हैं कि अजूरा के पावर सोर्स ही है मंत्रा ऑफ रॉथ। अब आप सोच सकते हैं कि अजूरा इस फॉर्म में कितना पावरफुल हो गया। अजूरा इस फॉर्म में किसी भी मंत्रा को मैनिपुलेट कर सकता है। अजूरा अपने आप में ही एक गॉड बन जाता है। अब बात करते हैं अजूरा के फाइनल फॉर्म की, जो है अजूरा द डिस्ट्रॉयर। ये फॉर्म अजूरा का अब तक का सबसे पावरफुल फॉर्म है। इस फॉर्म में अजूरा प्लेनेट से 2 या 3 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस फॉर्म में अजूरा की पावर लिमिटलेस है। अजूरा इस फॉर्म में अपने सिर्फ 1 या 2 पंचेस से ढेर सारे प्लैनेट्स या स्टार तक को ब्लास्ट कर सकता है, सिर्फ अपने पंचेस से। अजूरा इस फॉर्म से पूरी गैलेक्सी को आराम से खत्म कर सकता है। अजूरा ने इसी फॉर्म से चक्रवर्ती को हराया था, जिसने ये यूनिवर्स और ये मंत्रा क्रिएट किया। अजूरा ने उसी को हरा दिया। अजूरा द डिस्ट्रॉयर फॉर्म में बदलकर लाइट की स्पीड से 10 टाइम्स ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है। अजूरा ने अपने सिर्फ एक वाइफ से विलित्रा को हरा दिया था। अजूरा मर कर भी काफी बार वापस आया था और अजूरा ने स्ट्रीट फाइटर से भी लड़ाई की है, मतलब रायू और अकुमा से भी उसने लड़ाई की है। अब बात करते हैं अजूरा की वीकनेस की। तो अजूरा की वीकनेस है नॉट अ स्ट्रेटेजिस्ट, मतलब अजूरा स्ट्रेटेजी नहीं बनाता, वो बस लड़ाई में घुस जाता है और किसी भी तरह लड़ाई करने लगता है और अपने एनिमी को डिफीट कर ही देता है। वेस्ट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चन लेटर, मतलब अजूरा घुसे पहले मारता है और क्वेश्चन बाद में करता है। अजूरा की एक वीकनेस ये भी है कि अजूरा अपने आप को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाता है। अजूरा फाइटिंग के वक्त अपनी बॉडी की चिंता नहीं करता और अजूरा कोई चीज मोटिवेट नहीं कर सकती, सिर्फ उसके डॉटर को छोड़कर। सिर्फ उसकी डॉटर है जो उसको फाइट में मोटिवेट कर सकती है। सो हमने दोनों की पावर्स एंड दोनों की डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म हर चीज डिस्कस कर लिया है। दोनों की पावर्स, दोनों की वीकनेस हमने डिस्कस कर ली है। गोकू जरा स्मार्ट है, गोकू जरा स्ट्रेटेजी बनाता है, गोकू के पास जरा टेक्निक्स है, गोकू जरा फास्ट है, गोकू अपने जरा पावरफुल एनिमीज को आराम से हरा देता है। बट गोकू अजूरा जरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, गोकू अजूरा जितना ड्यूरेबल नहीं है। गोकू लगभग मर चुका था स्पिरिट बॉम्ब से और अजूरा जरा स्ट्रॉन्ग है, जरा ड्यूरेबल है। अजूरा केपेबल है सुपर सैयन से फाइट करने के लिए, बट अजूरा स्लो है, अजूरा उतनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाता। सो मैं होप करता हूँ कि आपको विनर का पता चल चुका होगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि मैं गोकू और अजूरा की पावर को कंपेयर करूँ और एक विनर ढूंढूं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन होगा विनर। मैंने दोनों की पावर को ब्रेक डाउन कर दिया है और दोनों ही अपने रिस्पेक्टेड यूनिवर्स में बहुत पावरफुल है।
आप लोग अपना डिसीजन बताइए कि कौन है ज़्यादा पावरफुल, और मैं कम्युनिटी टैब पे वोटिंग भी करूंगा और आप लोग अपने अपने कैरेक्टर को वोट दे सकते हैं। सो गाइस फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।